हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव से मुलाकात की है और ये मुलाकात विप्लव कुमार देव की दिल्ली आवास पर हुई है। विप्लव कुमार देव ने ट्वीट करके इस मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की और लिखा, दिल्ली आवास पर हरियाणा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान से मिलकर खुशी हुई है। साथ ही विप्लव कुमार देव ने लिखा, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये अहम मुलाकात हुई है दिल्ली में। दरअसल हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव और यहां 4 निर्दलीय विधायकों की मुलाकात हुई है। धर्मपाल गोंदर जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से विधायक हैं, रणधीर सिंह गोलन जो कि पुंडरी से हैं और सोमवीर सांगवान चौकीदारी से, इन चारों निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में विप्लव कुमार देव के आवास पर उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है विप्लव कुमार देव ने और उसमें उन्होंने लिखा है कि सभी चारों निर्दलीय विधायकों से मिलकर खुशी हुई है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो लगातार चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं और इन तमाम गतिविधियों के सियासी गतिविधियों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम कही जा सकती है। क्या मायने हो सकते हैं इसके? क्या कुछ नई जिम्मेदारी की बात भी इनके लिए हो सकती है या क्या इनकी मुलाकात में क्या बात हुई है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोद लांबा जुड़ रहे हैं, जी हरियाणा के डिप्टी एडिटर, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विनोद, ठीक है, चुनावी गहमा-गहमी का माहौल तो अब शुरू हो ही गया है मिशन 24 को लेकर के। ये मुलाकात निर्दलीय विधायकों की हरियाणा बीजेपी प्रभारी से, इसके क्या मायने हैं माने? देखिए, निश्चित तौर पर इसके मायने बहुत हैं, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी के जिस तरह से गठबंधन को लेकर आपसी बयान आपने मनोज देखे होंगे और तमाम दर्शकों ने भी देखे होंगे, तो महत्वपूर्ण समय पर हर मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन मुलाकात किस वक्त होती है, किसके साथ होती है, इनके मायने होते हैं। 4 निर्दलीय विधायकों को खास तौर से दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में जो बीजेपी के प्रभारी हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, उनके साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, ये महत्वपूर्ण है कि एक कहीं ना कहीं मैसेज देने का भी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जिस ऐसे खींचातान की जो तस्वीरें हैं या जो बयान है, ये अब हम मीडिया के कोरे कयास नहीं है, ये सब कैमरे पे है और कैमरे पर ही दोनों पक्ष की तरफ से, चाहे बीजेपी के लीडर्स की तरफ से हो या फिर जेजेपी के लीडर्स की तरफ से हो, कुछ तल्ख गठबंधन को लेकर, एक दूसरे की डिपेंडेंसी को लेकर, और ये सारी लड़ाई कहां से शुरू हुई। चाणकला विधानसभा सीट जिससे इस समय विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार बीजेपी की है। सीएम ने भी एक बयान दिया था कि जो सरकार है बीजेपी की है और बाकी जो है सहयोगी के तौर पर। इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस साथ में आपको मैं जानकारी देता चलो कि इस वक्त हमारे साथ सोमवीर सांगवान जी भी जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक। उनसे भी बातचीत के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। हमारे साथ जी हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा भी जुड़े हुए हैं। जी विनोद, बहुत सीधा सवाल है, हुई बात हुई, आखिर बात क्या हुई और खास तौर से मैसेज, ये मुलाकात क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, पहले भी आप लोग की मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन आज खास तौर से 4 निर्दलीय विधायकों का मिलना बीजेपी प्रभारी का, हम मीडिया वाले इसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की जो तल्खी चल रही है, इसके बीच ज्यादा तवज्जो शायद इंडिपेंडेंट विधायकों को मिल जाए। ऐसा है कि आज की जो मुलाकात थी एक शिष्टाचार के नाते एक मुलाकात थी, ऐसी कोई बात गठबंधन के बारे में कोई खास बात हमारे इस बारे में नहीं हुई। हमारे से तो माननीय विप्लव कुमार जी ने वही सरकार के कार्यशैली प्रदेश के अंदर दोबारा किस प्रकार पुनर्वृत्ति हो, संगठन कैसे मजबूत हो, सरकार में कैसे कामों के अंदर सुधार हो सकता है, पब्लिक सेटिस्फाई हो, इस विषय में ज्यादा चर्चा हुई थी। गठबंधन को लेकर हमारे से कोई हमारे से कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं की। बीजेपी को लेकर अगर बात होती है तो आप लोग तो बीजेपी में भी है नहीं, खास तौर से आप तो इंडिपेंडेंट लड़े थे और बीजेपी के ही बागी होके जब टिकट कटा था, जब चुनाव लड़े थे। ऐसे में इस मुलाकात के जो मायने हैं वो मीडिया इस वजह से पूछ रहा है कि आप इससे तो सांगवान साहब अवेयर हो गए ना, किस तरह से बीजेपी और जेजेपी का आपस में बयानों का युद्ध चल रहा है गठबंधन को लेके। ऐसा है कि ये जो गठबंधन है, दोनों दलों का सरकार चलाने के लिए
अब उसके बारे में हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, उसमें हमारा क्या योगदान है, ये तो हमने सरकार को समर्थन कर रखा है। दूसरी बात ये है कि वो आपस में जो विरोधाभास के जो बयान आ रहे हैं वो और बड़े नैतिक अपने सिस्टम से दोनों पार्टियों का अपना कोई दोनों का मामला है। इसमें मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस बारे में माननीय विपुल देव जी ने हमारे से कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करी। हमारे से जो मेरे से जो डिस्कस हुई वो मैंने आपको बता दिया। भाई सरकार के कामकाज किस प्रकार और सुधार हो सकता है, या कोई समाज में किसी प्रकार की कोई क्रांति या उसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई, और गठबंधन के लिए हमारे से कोई बात नहीं हुई। लेकिन चारों के चारों आप जो निर्दलीय विधायक आज मिले हैं विधायक जी, उसमें तो साफ तौर पे ये आप सरकार के साथ हैं। सरकार कहीं ना कहीं आपकी अपना खुद का जो संख्या बल है उसको तो टटोल के नहीं देख रही थी। आप लोग की है सरकार में इस समय, उसको लेकर भी क्या कहीं ना कहीं आकलन किया गया है कि भाई आप लोग जो निर्दलीय विधायक हैं क्या सरकार के साथ हैं कि नहीं है? तो सरकार के साथ हम तो पहले से सक्षम का छोड़ने के हमने समर्थन कर रखा है और हम आज भी साथ हैं। तो आप लोग के साथ जाने के बाद जो संख्या बल की मजबूती होती है वो तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट को मिलेगी ना सर? बिल्कुल 100% वो है, और तमाम निर्दलीय सरकार के साथ है, पहले से साथ है। संख्या बल के आधार के ऊपर सरकार को किसी प्रकार का कोई मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो सर एक बार थोड़ा समझा भी दीजिए, आप सीनियर है विधायक जी सागवान साहब और पंचायती आदमी भी हैं, खाप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 41 विधायक इस समय बीजेपी के हैं, कितने इंडिपेंडेंट साथ हैं? उस वजह से जो 46 का मैजिकल नंबर है वहाँ विद और विदाउट जेजेपी भी काम चल जाता है। ऐसा है कि 7 विधायक हैं, जिसमें से 6 निर्दलीय हैं, 1 गोपाल कांडा है। सातों ने समर्थन कर रखा है, और जेजेपी के साथ गठबंधन है। तो संख्या बल के आधार पर मैं नहीं समझता किसी प्रकार को सरकार को किसी प्रकार कोई दिक्कत है। ठीक है सोबीर जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद हमारे साथ सांगवान साहब बने हुए हैं। रणधीर सिंह गोलन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। विनोद जी। गोलन साहब आप मजबूती दे आए बीजेपी को, प्रभारी साहब को आज? क्या की भाई सरकार के साथ खड़े हो आप लोग, ये मजबूती दे आए? हम तो 3.5 साल तक खड़े भाई, सरकार के गले पीछे का डाटे हैं। नहीं, अभी जिस तरह का माहौल है गोलन साहब, उस माहौल में लगा कि भाई बीजेपी और जेजेपी के आपसी खींचातान है। सागवान साहब भी हमारे साथ हैं, इस समय सुन पा रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि किस समय बुलाया जाता है, किन किन को बुलाया जाता है। ऐसा है भाई साहब, हमने नहीं पता जेजेपी बीजेपी क्यों रहा। हमने तो 3.5 साल पहला बीजेपी का समर्थन कर दिया था 5 साल वास्ता। 5 साल गिल्ला रहोगे, बीजेपी गिल्ला रखेगी ठीक है, नहीं रखेगी जब भी ठीक, वह बीजेपी की मर्जी, हमारी मर्जी को नहीं चलती इस राज्य में। हम तो सरकार गिल्ला शुरू से खड़े। आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है जी। बातचीत क्या हुई, जितना आप बताना चाहें? कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हुई, भाईचारे की बातचीत थी, चाय पियानी थी। मारे टीवी पर भी हमारे गिल्ला जो मना तो महसूस कराया। मतलब इसका क्या फोटो दिखानी टीवी पे? मैं समझा नहीं। फोटो नहीं दिखानी थी भाई, निर्दलीय विधायक बीजेपी के गिल्ला है, जो मना तो अपनी असेसमेंट है। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से बताऊं, संख्या बल दिखाने का प्रयास कहा जा सकता है इसे? अरे संख्या बल तो पूरी नहीं है। 57-58 MLA सरकार गिल्ला है, 40 बीजेपी के, 10 जजपा के, 7 हम 57 है। आप सीनियर लीडर हैं सर, एक चीज समझाइए कि गठबंधन में 2-3 घटक दल हैं। बीजेपी है, बीजेपी के साथ जेजेपी है, और आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। अगर खुड़का चल रहा है, कहीं ना कहीं वाद विवाद बयानों में ही चल रहा है जेजेपी के साथ, निर्दलियों को बुलाया जाए, तो क्यों मीडिया इस चीज का आकलन ना करे कि बिना जेजेपी के भी बीजेपी की सरकार निर्दलियों के सहारे चल सकती है? ये मैसेज देने की कोशिश है। ये तो भाई बीजेपी वाले से पूछो, मैसेज मान लगे इस बात का।
जो मंच पे मौका मिलेगा उनसे भी पूछा जाएगा। आप मिलके आए हो विधायक जी, तो भाई साहब हमने तो 3.5 साल पहला उधर चुनाव जीतते थे, हमारा तो जश्न मनाने दिया, नड्डा तोरा पहुंच गए थे हम। जिस दिन 24 तारीख को 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव जीतते थे हम, बुला लिया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, आगे। हम तो पार्टी के पुराने हैं, 30 साल तक बीजेपी के थे, बुला लिए। आज भी हमारे में कोई कमी हो बताओ। इस मुलाकात को फिर क्या समझे? इस मुलाकात को प्रभारी जी से पूछोगे, समझेंगे, वो ज्यादा बता पाएंगे। तो आप हो ना सर, आपसे भी पूछेंगे, प्रभारी जी से मौका मिलेगा, प्रभारी जी से भी पूछेंगे। हमारे पास मैसेज आया था प्रभारी जी, आपसे मुलाकात करने जाऊं, इस करके गए, और माना चौथा कोई जाने का, प्रभारी जी का मैसेज था, मिलना चाहूं, बग्गे हम बिना बुलाए नहीं जाए करते कटी भाई, उन्ना बुलाए बग्गे, अपनी बात कहे भी हम सरकार की गल्ला शुरू था। ये जजपा का, बीजेपी का, आप लोग मेरे पर क्वेश्चन करो, रोड़ा पड़ रहा ना पड़ रहा, मानना तो लगता नहीं रोड़ा, हमने तो ठीक लगा काम इनका। ठीक लगे मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं इनका मतलब कि ठीक चल रहा है, कोई विवाद नहीं है इन लोगों के बीच में? मना तो लगता नहीं भाई विवाद कोई। तो जो बयान दिया है, बयान बुनना मतलब भाई साहब मेरा पता को नहीं, ज्यादा मैं देसी आदमी हूँ, खर्रा पर्रा सा, लोग तो तोड़ मरोड़ का बात करा, रणधीर गुन तो स्पष्ट कहे करा, यही मेरी हल्के मरोड़ा भाई, युद्ध नहीं कहते कोई काम होने वाला हो जाएगा भाई, नियम तो नहीं हो जाएगा, यह चक्कर है भाई साहब। राघवन साहब ठीक कह रहे हैं, गोलन साहब आप दोनों सहमत हो, साथ साथ मिलके आए हो? हाँ, गोलन साहब हमारे सीनियर नेता हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कई इलेक्शन लड़ रखे हैं हमारी तरह इन्होंने भी, और एक साथ अपना तजुर्बा है, अपना अनुभव का मौका अच्छा था, फोटो खिंचवाने का मौका अच्छा था, मैसेज देने का मौका अच्छा था। ऐसा है कि फोटो मुलाकात होती रहती है, उतरते रहते हैं भाई साहब। ये तो 24 की तैयारियों की बात कर ले, एक एक सवाल दोनों से लेना चाहूंगा साहब। आस्था मेरी, आप इंडिपेंडेंट हो, अगली बार की आस्था अगर आप अलाउ करें, आपकी परमिशन हो, तो आस्था बीजेपी की तरफ रहेगी क्या सांगवान साहब से? और यही सवाल गोलन साहब से भी। ऐसे गोलन साहब भी, हम भी बीजेपी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, पिछले 20-30 साल से इलेक्शन पहले लड़ रखे पार्टी के टिकट के ऊपर, तो संगठन के साथ जुड़े हुए, तो स्वाभाविक है जब विचारधारा से जुड़े हुए तो और कहा। गोलन साहब आप भी टाइम बताओगे भाई साहब, टाइम पर देखा कि आजाद हम तो भी पार्टी ने 6 साल के लिए काट रखे हमारे, हम बीजेपी के नहीं है, भी आजाद भी तो आएगा भाई। नहीं तो जी जी विनोद, थोड़ा सा मैं गोलन साहब से स्पष्ट होना चाह रहा हूं। गोलन साहब, क्या ये मानकर चलें कि आप जैसा कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के नहीं है, हम तो आज़ाद है, सांगवान साहब का भी करीब करीब यही स्टैंड है, लेकिन क्या ये हम आपकी इस मुलाकात को इस रूप में देखें कि अगले जो ये चुनाव होने वाला है उस समय तक के लिए कम से कम आप बीजेपी के को अपना सपोर्ट प्रूफ कर रहे हैं? ये आप बीजेपी को एक तरीके से हम यूँ कहें कि बात देकर आए हैं क्या? विप्लव जी को ये आपने कुछ कहा है क्या कि आपके साथ 24 तक तो हम हैं चुनाव तक, इसके बाद की शायद आप बाद में सोचें? 2024 तक संकल्प करा के बीजेपी के सरकार के साथ 5 साल लोगों ना जब जीतते थे उन्होंने कहा सरकार का साथ दो, जनता ये कहने था, जनता के मैंडेट से बीजेपी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ है 5 साल तक जी। आगे बीजेपी वाला की मर्जी है भाई, जे कुछ करेंगे यहाँ हमारे चले कोई, आपने कोई टिकट काट दिया, आगे गारंटी बना देवांगे यहाँ, ठीक है। नहीं देखिए, अब आप लोग सांगवान साहब भी हैं, चेयरमैन हो या इस तरह के पद भी आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है, आप सरकार से खुलकर कभी जैसा मैं सांगवान साहब खास करके आप नाराज भी हुए हैं तो बहुत अपनी बात खुल के रखी आपने, फिर आपने सपोर्ट भी दिया, बहुत सारी चीज़ें होती रही। क्या आप लोगों के मन में या विप्लव देव जी से मुलाकात हुई है तो कुछ ऐसी बात भी आप लोगों ने की कि हम आपके साथ हैं लेकिन थोड़ा हमारे बारे में भी अब फुल फ्लेजेड सोचना चाहिए आप लोगों को, कोई ऐसी इच्छा भी? सांगवान साहब हेलो जी। हाँ जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने विप्लव देव जी से मुलाकात की है, क्या आप लोगों के मन में कोई ऐसी इच्छा भी रही कि अब हम सरकार को कैबिनेट के तौर पर या आगे अब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो
एक एक मतलब फुल प्रेजेंट हमें भी एक पद मिले, इस तरह की इच्छा आप लोगों के मन में रही हो सांगवान साहब, ऐसी कोई बात? ना, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम बिना स्वाद के बगैर किसी लोभ लालच के सरकार का समर्थन कर रखे हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। गुलाम साहब, आपने तो कहा खुलकर कि सरकार बीजेपी की बनेगी, जीतेगी, ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे, तय करेंगे। आपके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश? गुलाम साहब से शायद संपर्क नहीं हुआ है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सांगवान जी, आपका भी, विनोद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर या क्या स्थिति बनती है इसको समझने के लिए, देखने के लिए।